पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके आथर्स यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक का पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। आज हम इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इसे क्विज के फॉर्म में लीजिएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से DSSC PGT एग्ज़ाम, UGC नेट एग्ज़ाम, TGC एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये जो पिक आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मेरे चैनल पर क्रिएटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, जिसके अंतर्गत आप लोग DSSC PGT एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट है, आपके नेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, क्विक एंड फास्ट रिवीजन के आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्लेलिस्ट बनाई, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बनाई है और पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्विज़ की प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट की क्विज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्विज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो की भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की है। तो आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाके अपने इंटरेस्ट के वीडियोस को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग इसे क्विज़ के फॉर्म में लीजिएगा और अंत में जितना भी आपने स्कोर गेन किया है कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द आथर ऑफ द बुक पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है ए वाल्टर लिपमैन, बी A.L. लॉवेल, सी जेम्स ब्राइस और डी ब्रोगन। आपको बताना है कि पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट पुस्तक के राइटर कौन है? हु इज़ द आथर ऑफ द बुक पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट? क्या ये वाल्टर लिपमैन है, क्या ये जेम्स ब्राइस है, क्या ये A.L. लॉवेल है या क्या ये ब्रोगन है? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी A.L. लॉवेल। पब्लिक ओपिनियन एवं पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना A. लॉरेन लॉवेल ने वर्ष 1909 में की थी। A.L. लॉरेन लॉवेल की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं SS ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1889 में प्रकाशित हुई थी, कॉलोनियल सिविल सर्विस, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस, जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके जोर से बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक हेराल्ड जे लास्की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय हेराल्ड जे लास्की? आपके ऑप्शन है ए डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ऑप्शन बी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी कम्युनिज्म एंड ऑप्शन डी इज़ द अमेरिकन डेमोक्रेसी। इन विच फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय हेराल्ड लास्की? निम्नलिखित पुस्तकों में से हेराल्ड जे लास्की किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? आपको ये बताना है। क्या ये डेमोक्रेसी इन क्राइसिस है, क्या ये ऑप्शन बी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या ये ऑप्शन सी कम्युनिज्म है या क्या ये ऑप्शन डी द अमेरिकन डेमोक्रेसी है? आप लोग अपना टाइम ले लीजिए और मुझे कमेंट करके अपने सारे आंसर बताया करिए। मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करिए और अपना स्कोर मेरे साथ ज़रूर से शेयर किया करिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। हेराल्ड जे लास्की की बुक नहीं है, बल्कि ये बुक है C.B. मैकफर्सन की और इसका पब्लिश ईयर है 1965। बाकी जो पुस्तकें दी गई हैं, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये सभी पुस्तकें हेराल्ड जे लास्की द्वारा लिखी गई हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइटल बुक? आपके ऑप्शन है ए डेविड स्टन, बी आमंड एवन पावेल, ऑप्शन सी जीन ब्लॉन्डेल और ऑप्शन डी सिडनी बर्बा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस? ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। क्या ये डेविड स्टन है, क्या ये आमंड एवन पावेल है,
क्या ये जीन ब्लॉन्डेल है या क्या ये सिडनी वेब है? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा। मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट किया करिए अपना आंसर भी। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक की रचना डेविड ईस्टन ने की थी वर्ष 1965 में 1965 में। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ तथा वेराइटीज़ ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ये डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? आपके ऑप्शन है ए चेस्टर बर्नार्ड, बी मेरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन और ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य के पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य के लेखक हैं चेस्टर आई बर्नार्ड और इस पुस्तक का ये पुस्तक पब्लिश हुई थी 1938 में। मेरी पार्कर फॉलेट की अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ये बुक है डायलेमास ऑफ लीडरशिप इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि 1939 में पब्लिश हुई थी। ए रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? हु वाज द फर्स्ट ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूगो ग्रोसियस, ऑप्शन बी अल्थ्यूशियस, ऑप्शन सी रिचर्ड हुकर एंड ऑप्शन डी हॉब्स। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? हु वाज द फर्स्ट ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट? अपना समय ले लीजिए आप लोग। मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आपने कितना स्कोर किया ये भी मुझे बताइएगा। जब आप इसे टेस्ट के फॉर्म में लेंगे तो आप में क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जितने भी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर आप लोग उसे एक टेस्ट के फॉर्म में लेंगे तो आप में ये एग्ज़ाम को फेस करने का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप सक्सेसफुल होंगे हर एग्ज़ाम में। क्योंकि कभी कभी हम घबराहट में आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड हुकर। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक थे रिचर्ड हुकर। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉजेस ऑफ एक्सलिएशेक्टिकल पॉलिटी, जिसका कि पब्लिश हुआ था, जो कि पब्लिश हुई थी 1594 में कराया था, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, अतः उन्होंने समझौते के तहत राज्य नामक संस्था की स्थापना की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गैसेट, ऑप्शन बी एल डब्ल्यू डू, ऑप्शन सी वाल्टर लिपमैन और ऑप्शन डी लॉवेल, एल लॉवेल। आपको बताना है कि पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक जो बुक है उसके राइटर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा? क्या ये गैसेट है, क्या ये एल डब्ल्यू ड्यूब है, क्या ये वाल्टर लिपमैन है या क्या ये लॉवेल है? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एल डब्ल्यू डूब। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक की रचना डब्ल्यू लियोनार्ड डूब ने की थी और ये बुक पब्लिश हुई थी 1948 में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पावर एलाइट? द पावर एलाइट पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए
मैनहीम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी राइट मिल्स एंड ऑप्शन डी मोस्का। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पावर एलिट। पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट मिल्स। द पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स और ये बुक पब्लिश हुई थी 1956 में। इनकी जो एक और बुक है जो कि काफ़ी फेमस है वो है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक का लेखन नहीं किया था। विच बुक डिड डॉक्टर अंबेडकर नॉट राइट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कास्ट कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी इनहेलिशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज़ हु वेयर द सुद्रास। आपको बताना है कि ये जो बुक दी गई हैं उनमें से किस बुक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था। क्या ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, क्या ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, क्या ये पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया है, या क्या ये हु वेयर द सुद्रास है। इनमें से किस बुक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था। बाकी जो 3 बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी, हु वेयर द सुद्रास, इन तीनों बुक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पर। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। हु रोड द बुक गीता मिस्ट्री। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी स्वामी विरजानंद। हु रोड द बुक गीता मिस्ट्री। गीता रहस्य बुक किसने लिखी, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी पुस्तक गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। आपके ऑप्शन है ए डायसी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज डायसी, ऑप्शन बी इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी इज सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी इज जवाहरलाल नेहरू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया हो उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी का लेवल किस हद तक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन बुक किसने लिखी। हु रोड द बुक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 एम के गांधी, ऑप्शन 2 बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 3 एम एन राय एंड ऑप्शन 4 अरविंद घोष। हु रोड द बुक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। क्या ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं, क्या ये भीमराव अंबेडकर हैं, क्या ये एम एन राय हैं, या क्या ये अरविंद घोष हैं। आपको ये बताना है कि 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन बुक के राइटर कौन हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 एम एन राय। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया नामक पुस्तक की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इस किताब के माध्यम से एम एन राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना की थी। इस बुक में
एम.एन. राय ने यानी मानवेंद्र नाथ राय ने गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था उसकी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना की थी और यही इस बुक का सब्जेक्ट है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दीनबंधु मित्र, ऑप्शन 2 अतुल प्रसाद सेन, ऑप्शन 3 राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन 4 सचिंद्रनाथ सान्याल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कैप्टिव लाइफ? हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैप्टिव लाइफ? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज दीनबंधु मित्र, second option is Atul Prasad Sen, third option is Ram Prasad Bismil and fourth option is Sachindranath Sanyal. Who is the author of the book Captive Life? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। बंदी जीवन हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का वह भाग है जिसमें उन रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन किया गया है। बंदी जीवन में सचिंद्रनाथ सान्याल ने भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसके इतिहास का वर्णन किया है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बेंथम, ऑप्शन 2 मिल, ऑप्शन 3 रूसो एंड ऑप्शन 4 स्पेंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन? नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। क्या ये बेंथम है, क्या ये मिल है, क्या ये स्पेंसर है या क्या ये रूसो है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 बेंथम। नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी नामक पुस्तक बेंथम ने लिखी थी। इस पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसे कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करें वह उपयोगी है और इसी को आधार मानकर बेंथम कहते हैं कि वह समाज अच्छा है जहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, यानी जहाँ पर वैसा समाज अच्छा है जहाँ पर मनुष्यों को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक ऑन डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 हॉब्स एंड ऑप्शन 4 इज इनमें से कोई नहीं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक ऑन डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस? ऑप्शन 1 इज रूसो, ऑप्शन 2 इज लॉक, ऑप्शन 3 इज हॉब्स एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दीज। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक बुक के राइटर कौन है? आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 रूसो। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक बुक के राइटर हैं रूसो और ये बुक पब्लिश हुई थी 1750 में। ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई बुक है और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था 1751 में। रूसो ने इस बुक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचार को अभिव्यक्त किया था। यह विचार उनके बौद्धिक जीवन में आगे भी जारी रहा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक कॉल्ड पॉलिटिक्स आइडियल्स? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 J.S. मिल, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 बेंथम एंड ऑप्शन 4 बर्ट्रैंड रसेल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स आइडियल्स? आपको बताना है कि पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक बुक के लेखक कौन है। क्या ये J.S. मिल है, क्या ये लास्की है, क्या ये बेंथम है या क्या ये बर्ट्रैंड रसेल हैं? आपको बताना है कि पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक बुक के राइटर कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स आइडियल्स? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
4 बर्ट्रैंड रसेल। पॉलिटिक्स आइडियल्स जो कि पब्लिश हुई थी 1917 में, इस बुक के लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उनके आथर्स से रिलेटेड सीरीज का लास्ट सीरीज़। और ये सारी सीरीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड आथर्स की सीरीज़ थी, ये 4 पार्ट्स में बनी है। ये इसका 4th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे और जो गोल घेरे में आई बटन है उस पर बाकी तीनों पार्ट्स के लिंक दे दूँगी। आप लोग ईजिली उस लिंक पे क्लिक करके बाकी के तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है कि अगर आप लोग इन चारों पार्ट्स को देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 10 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और मेरे चैनल पे मैंने इन सारे एग्ज़ाम से जाके, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी डीएसएसबी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंस की मैं वीडियो लेक्चर की तैयारी करवाती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेंस एग्ज़ाम की, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का होता है, तो उसका भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग इन प्लेलिस्ट पे जाके इन सारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।